भाई चैप्टर ला लो, पाइप एंड सर्टेन, नल और टंकी। सिस्टर्न होता है ना, यस आई यस। क्वेश्चन लिखो, एक नल पानी के किसी टैंक को एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। 75 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, 50 मिनट में भर सकता है और 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक भाई है नल जो 50 मिनट में भर सकता है। अब बी है उसी नल, दूसरा नल जो 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो भाई एलसीएम ले लो इसका। ये माइनस का हो गया, दोनों एक साथ खोल दिए जाए और उस साथ में कहता है कि आधी टंकी भरी हुई है। अगर आधी टंकी भरी होगी तो आधी ही बची होगी, तो भाई इसका आधा कितना हो जाएगा, 75। अब वो कहता है कि कब वो भर जाएगा, तो लिख दो भाई a प्लस बी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 1। 3 में 2 चले गए 1, यानी एक होगा उसकी क्षमता, किसकी, दोनों की। आधी टंकी भरी है, शेष यानी 150 का आधा, 75। अब इसको कौन भरेगा, शेष को भरेगा a प्लस बी। शेष को a प्लस बी को भरने में लगा समय, भाई कितना है, 75 बचा। और किससे भरेगा, किस क्षमता के साथ, एक क्षमता के साथ, यानी एक, क्या थे, मिनट। तो 75 मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक टैंक को x घंटे में भर सकता है। एक टैंक को x घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं। y बड़ा है x से। करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ बताओ भाई, क्या किए हैं। एक टैंक को x घंटे में भर सकता है। हाँ। और एक अन्य पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है।
फिर भी दोनों मिलकर तुझे कितने घंटे में भर सकते हैं? वाई ग्रेटर देन एक्स। देखो y अगर बड़ा है तो अब यहाँ से सोच के देखो, अगर ये संख्या बड़ी होगी तो जो इसकी क्षमता आएगी वो क्या आएगी, छोटी आएगी। अगर x छोटा होगा तो उसकी क्षमता क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो y अब यहाँ हो जाएगा a प्लस बी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स। काम कराना है एक्स वाई को, तो भाई कितनी हो जाएगा, a प्लस बी का एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पानी का एक नल किसी टब को p घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे q घंटे में खाली कर सकता है। यदि p छोटा है q से या लेस देन q और नल एवं सिंक दोनों खुले हो और नल तथा सिंक दोनों खुले हो तो टब r घंटे में भरेगा। टब जो है r घंटे में भरेगा, तो बताइए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार कर लेना। तो करते हैं क्वेश्चन को। भाई ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अनुसार लाना है आंसर। बताओ भाई, एक नल है जो भरता है P से, P घंटे में, Q घंटे में खाली कर देता है, जहाँ पे P छोटा है Q से। अब भाई देखो, अगर P छोटा होगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा PQ। अगर P छोटा है तो इसका जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी। ये लॉजिकल बात है कि क्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब Q यहाँ हो जाएगा P, ये हो जाएगा माइनस का। भाई जो खाली करता है वो क्या हो जाता है, माइनस का। तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी क्षमता, Q माइनस P। अब सवाल ये कहता है कि R घंटे में दोनों को खोल दिया जाता है और R घंटे बाद क्या हो जाता है, टंकी भर जाती है। तो R घंटे, अब ये 1 घंटे का काम है Q माइनस पी। जब एक a प्लस बी जब Q माइनस पी क्षमता के साथ R घंटे काम करेगा तभी वो टंकी भरेगी। मतलब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस पी इंटू आर, Q माइनस पी इंटू आर। ये क्या हो गया, कार्य हो गया। ये क्या हो गया, क्षमता इंटू समय बराबर हो गया कार्य के। कार्य कितना है, पी क्यू। बस भाई सॉल्व कर दो। आर को उधर ले जाओ तो 1/r हो जाएगा, पी क्यू उधर आ जाएगा तो Q माइनस का P अपान पी क्यू। अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो Q से Q कट जाएगा, 1/p माइनस का वहाँ P से कट जाएगा 1/q। ऑप्शन के अनुसार सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या है। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, ये नल और टंकी का है ही नहीं, सीधा सीधा सवाल लग जाएगा। क्या पूछे है, एक टंकी है उसका 6/7 भाग भरा हुआ है, 6/7
7 भाग, यानी 7 में 6 भाग भरा हुआ है। तो मान लो कि भाई वो x ही था। फिर वो क्या कहता है कि 60 निकाल देते हैं 60 लीटर, तो बचता कितना है 4/5 x। तो सॉल्व कर दो, 6/7 x माइनस का 4/5 x बराबर का 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ भाई, ये क्या होता है? सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। और एक निकासी नल एक घंटे में 160 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। 40 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता गैलन में कितनी है? भाई करते इस क्वेश्चन को। क्या कहे हैं, एक टंकी क्रमशः ये जो है 20 घंटे, क्या है 20 घंटे में, 20 घंटे में, 24 जो है 24 घंटे में, और एक निकासी नल एक एक घंटे में 160 गैलन पानी। और तीनों मिलकर 40 घंटे तक काम करते हैं। तीनों नल 40 घंटे में भर सकते हैं। 40 घंटे में भर सकते हैं। तो भाई एलसीएम ले लो इसका, 240, यहाँ कितना आएगा 12, 24, 10, और यहाँ आ जाएगा 4 छंग 24। अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं, और एक निकासी नल है सी, और निकासी नल की वजह से इसकी क्षमता हो गई कितनी 6। तो भाई यहाँ पे कितने हो गए 10 और 12 मिलके हो गए 22, प्लस के 22, इनकी क्षमता कितनी है प्लस की 22, और तीनों की क्षमता कितनी है प्लस की 6। तो भाई प्लस की 6 कब होगी, जब इसकी क्षमता होगी माइनस की 16। अब सवाल में कहे हैं कि निकासी नल जो है वो एक घंटे में 160 गैलन पानी निकालता है, पानी खाली करता है। तो 16 क्षमता के साथ वो खाली करता है कितना 1 घंटा में। ये भाई 1 घंटा की क्षमता तो होती है सभी, ये सभी क्षमताएं जो यहाँ लिखी हुई सब 1 घंटा की है। तो 16 क्षमता के साथ वो करता है 160 गैलन खाली। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 10। हमें निकालनी है उस टंकी की क्षमता कितनी है 240। हमारा 240 सवाल के कितने के बराबर हो जाएगा 2400 गैलन के। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दो पाइप P तथा Q एक खाली टंकी को क्रमशः 25 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। 25 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप R अकेला एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। 50 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप P तथा Q को खोला जाता है।
तथा 8 घंटे पश्चात पाइप आर को खोला जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? भाई करते इस क्वेश्चन को। क्या बताया है? पी और क्यू टंकी को भर सकते हैं। बताओ पी कितने में करता है? 20, 25 में, और क्यू कितने में करता है? 20 में। फिर आर जो है अकेला उसको 50 घंटे में खाली कर सकता है। चलो भाई एलसीएम ले लो। आ गया 100, 25 चौको 100, 20 पंचे 100, और आर हो गया 2। आर जो है खाली कर सकता है, यानी क्षमता कितनी होगी? माइनस में हो जाएगी। फिर पहले दोनों पाइप पी तथा क्यू को खोला जाता है 8 घंटे तक के लिए। तो भाई देखो क्षमता हो गई टंकी कितनी? 100। अब पहले पी और क्यू को खोला जाता है कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए। तो यहाँ हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 4 9 यानी 7। 2 चले गए, 7 आ जाएगा। तो भाई पी प्लस क्यू को खोला जाता है कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए। पी क्यू प्लस क्यू का 8 घंटे में काम। 8 घंटे में काम। तो P प्लस क्यू की क्षमता कितनी हो गई? 4 और 5, 5 4 9, 9 गुणे 8। तो कितना काम हो गया? 72। शेष काम बचा कितना? 28। और शेष काम को कौन करेगा? P प्लस क्यू प्लस आर। 8 घंटे पश्चात आर को भी खोल दिया गया। टंकी को पूरा करने में कितना समय लगा? तो P प्लस क्यू प्लस आर को शेष काम करने में लगा समय। कितना है शेष काम? 28। और P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7, यानी 4 घंटे। तो भाई टोटल समय कितना हो गया? 8 घंटे ये थे और 4 घंटे बाद में लग गए। तो टोटल समय 8 + 4 = 12। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। 10 घंटे में भर सकता है। और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं। टैंक कब तक भर जाएगा? करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ भाई। एक पाइप 10 घंटे में, एक भाई भर सकता है 10 घंटे में, एक अपनी 20 घंटे खाएगा। 20 घंटे में उसे खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे। खाली करने वाले का मतलब माइनस का चिन्ह लगाना। दोनों सुबह 6:30 बजे खोल दिए जाते हैं। कितने समय?
तो 20 काम को करना है, एक क्षमता के साथ करेगा तो कितना समय लग जाएगा? 20 घंटे ही लग जाएंगे। अब वो कहता है कि सुबह 6:30 बजे खोला जाता है, तो 6:30 बजे के बाद 20 घंटे बाद कितना बचेगा? तो 6:30 से 6:30 और फिर 2:30, यानी सुबह के 2:30 बजे, 12 बजे के बाद अगले दिन। ढाई बजे। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। और पाइप सी पूरे भरे हुए टैंक को अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ प्रातः 10:30 बजे खोल दिया जाए। सभी पाइपों को एक साथ प्रातः 10:30 बजे खोल दिया गया, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन को 8:30 बजे अपराह्न टंकी भर गई थी तो x का मान क्या है? करते इस क्वेश्चन को, बताओ भाई। ए और बी टैंक को क्रमशः 16 या 24 घंटे में 16 घंटे और बी जो है 24 घंटे में कर सकता है, भर सकते हैं। भर सकते हैं। और x घंटे में खाली सी जो है x घंटे में खाली कर सकता है। ठीक। सभी पाइपों को एक साथ रखकर 10:30 बजे खोल दिया जाए। हाँ ठीक है भाई, एलसीएम ले लो इसका, कितना आया भाई? अब इसको तो पता नहीं है कि x क्या है, x की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ लेके चल दोगे सवाल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब भी ऐसा दिया हो तो उसको भाई निकाल दो बाहर। इसका कितना हो गया? 16 48, 24 दूनी 48, a प्लस बी, इसका हो गया 5 वैल्यू। अब बताओ आगे सवाल कहता है कि 10:30 बजे खोल दिए गए, सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है 10:30 बजे, और फिर जो है लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है, यानी 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और ए और बी फिर भी काम करते रहते हैं। और वो टंकी कब भर जाती है? 8:30 बजे, यानी 10 घंटे बाद क्या हो जाता है? 10 घंटे बाद टंकी भर जाती है। तो ए प्लस बी तो पूरा काम किया ना 10 घंटे तक, तो ए प्लस बी को पूरा काम करा दो तुम 10 घंटे तक। ए प्लस बी का 10 घंटे का काम। बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5 यानी 50। भाई काम करना था उनको 48, मगर उन्होंने किया कितना है? 10 घंटे में 50 काम किया है। तो ये दो काम इस तरह किसकी वजह से कर रहे हैं? सी की वजह से। सी ने 4 घंटे में 2 ही काम तो घटा दिया गया होगा इसका, यानी कि अगर 48 लीटर की टंकी थी और ए और प्लस बी ने 5 क्षमता के साथ 10 घंटे काम किया, 50 लीटर काम। ये क्या लीटर में था, क्या किसका है? अब मान लो टंकी है, चलो लीटर ही मान लो।
तो 50 को ए प्लस बी 10 घंटे में करते कितना काम है 50, इनको करना कितना था 48। तो 2 काम इस तरह इन्होंने किया, किसकी वजह से किया होगा, सी की वजह से, क्योंकि सी क्या कर देता था, उसको खाली कर देता था। तो सी ने कितने घंटे काम किए 4 घंटे, और कितना काम किया होगा 4 घंटे में सी ने 2 काम। तो हम सी की क्षमता निकाल सकते हैं यहाँ से, बस वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी, नहीं मतलब सी की क्षमता निकल आएगी। सी की क्षमता बराबर दो काम इसने किया सी ने, कितने घंटे में 4 घंटे में, तो 2/4। ठीक, अब हमें करना कितना है, सी क्या पूछा है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कब निकालोगे, कैसे, पूरी उसकी क्षमता कितनी है 48, तो एक्स की वैल्यू बराबर, एक्स का मान बराबर 48/1/2, 96 घंटे थे आंसर। एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, और दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाए, यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, इस चैप्टर में टाइम एंड वर्क और ये चैप्टर दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब उस अंतर को देख लेंगे। यहाँ पे पहला पाइप क्या करता है, जो भरता है वो हमेशा प्लस रहेगा, और जो खाली करता है उसको हमेशा निगेटिव लेना है बस केवल। दूसरा पाइप क्या करता है, तो भाई बी खाली करता है, तो बी की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, निगेटिव में होगी। चलो भाई कर दो आगे, कितना आएगा इसका 32, 16 भी आ जाएगा, 16 4 चौक 16 यानी 6 प्लस के 4 और 16 1 के 16 यानी माइनस का 1। भर जाएगी। तो अब यहाँ पर देखना कि देखो, जो खाली करता है, जैसे बी खाली कर रहा है, तो बी जब खाली करता है तो उसकी क्षमता किस में लिखी जाएगी, निगेटिव। बस इतना ध्यान देना है कि वहाँ पे चिन्ह जरूर लगाना है कि भाई उसकी क्षमता क्या है, निगेटिव है। तो अब जब यहाँ पे ए प्लस बी की बात करता है कि ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो वो 16 टंकी, यानी जो टंकी की क्षमता है 16 है, वो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो भाई ये दोनों काम कितना करते हैं, 4 प्लस के और माइनस का 1 यानी 3 काम करते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो काम कितना होता है, 3 काम होता है। 3 क्षमता से काम करेगा, 16 काम को कराना है तो कितना काम हो जाएगा, 16/3। तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1 3 घंटे। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, और एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए
तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो खाली कर रहे हैं तो दोनों की निगेटिव ही रहेगी। बताओ भाई। 30 मिनट। दूसरा जो है वो करता है 45 मिनट में। दोनों क्या है, खाली कर रहे हैं। लोगे इसका एलसीएम 90 आ जाएगा। 30 तई 90 यानी निगेटिव, 45 दूनी 90 यानी निगेटिव। अब वो कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों 3 2 5, मगर निगेटिव। क्या करेंगे, ये खाली करेगा। और वो टंकी कितनी क्षमता है उसकी, 90। तो 90 को खाली करना है, किसको, 5 5 करके। तो 90 बटे क्या हो जाएगा, 5। काट दो भाई, 5 1 के 5, 5 है 40, 18 पंचे 90। और ये क्या थे, मिनट, यानी मिनट ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना पानी टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ भाई। 2 पंप भरने के लिए लगे हैं टंकी को। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में, 8 घंटे में, दूसरा पंप 10 घंटे में। 10 घंटे में भर सकते हैं, दोनों भरते हैं। ये ठीक। दोनों पंपों को एक साथ खोल कर 4 घंटे तक चलाया जाए तो हाँ। टंकी का कितना भाग भर जाएगा। अब दोनों पंपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो भाई दोनों पंप कितना काम करते हैं, 5 4 9 काम करते हैं। करना कितना है, 40 काम करना है। तो भाई 40 काम करवा दो, मगर काम 40 काम करना है, मगर 4 घंटे करना है। दोनों जो है 4 घंटे तक खोले जाते हैं भाई, दोनों खोले जाते हैं 4 घंटे तक। तो भाई दोनों जब 4 घंटे तक खोले जाएंगे तो ए प्लस बी यदि 4 घंटे का 4 घंटे में काम में काम, तो भाई 1 घंटा में 9 काम करता है तो 4 घंटे में कितना करेगा, 9 चौक 36। अब पूछा गया है कि भाई जो काम किया उसने 4 घंटे में, उसका 40 से कितना भाग पानी भर जाएगा। मानिए 40 से अनुपात कितना है, एक टंकी है जो 40 की है और उसमें 36 लीटर अगर पानी भर गया है। 40 लीटर मान लो अगर कि 40 लीटर की टंकी है और 36 लीटर पानी भर गया है, तो पूछा गया है कि वो कितना भाग होगा। तो कितना भाग होगा, 36 बटे 40। पूरे का कितना होगा, काट दो भाई, 4 नहीं 36, 4 दहम 40, 9 बटा 10 भाग, 9 बटा 10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 नलियां ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटों, 9 घंटों तथा 12 घंटों में भर सकती है।
तथा 12 घंटों में भर सकती है। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद बी तथा सी को आधा घंटा खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ भाई, ए बी सी है, ए बी और सी कितने करती है? 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, यानी कितना हो गया? 36। 36 भर सकती है ना ये? हाँ, तो भाई देखो भर सकती हैं तो नचो के 36 सब प्लस में रहेंगे, 12 36। फिर वो कहता है कि बी तथा सी को खोला जाता है आधा घंटे के लिए। तो भाई हम तीनों का देख लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13। मगर वो कहता है कि बी प्लस सी को आधा घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो बी प्लस सी द्वारा आधा घंटे का काम तो भाई आधा घंटा में बी प्लस सी कितना करेगा? 4 और 3। बी प्लस सी का 1 घंटे का काम कितना है? 7। तो आधा घंटे का कितना हो जाएगा? 7/2, यानी कितना हो जाएगा? 3.5। अब कहता है कि शेष काम को ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीसरा ए भी आ जाता है, और कहता है कि शेष काम को करने में लगा समय बताइए कितना समय लगेगा। तो भाई शेष काम को क्या, इसका मतलब ये काम जो हो चुका है इसको क्या कर दोगे? घटा दोगे भाई, घटा दो यहाँ पे। तो घटा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 0.5 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में 3 गए 2, यानी 32 काम बचा। कितना? शेष 32.5। तो अब शेष काम को कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। शेष काम को ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय। यहाँ लिख दो द्वारा लगा समय बराबर हो जाएगा। तो भाई शेष काम कितना बचा? 32.5, यानी 32.5। और उसको करेगा कौन? ए प्लस बी प्लस सी, यानी 13 को करना है उस काम को। बस ये आंसर। इसको और सॉल्व कर दो। सॉल्व करके दिया है क्या? 2.5 घंटे दिया है, तो इसको सॉल्व कर दो भाई। 13 दूनी 26। अब यहाँ बचा 6, यानी 6.5 बचा। तो 13 से काटोगे उसको तो 13 5 65, यानी 0.5, 2.5 घंटे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 नलिकाएं ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटों में भर देती हैं। उस टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार अकेले नलिका सी द्वारा
तदनुसार अकेले नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। तो मैं करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कर सकते हैं 6 घंटे में। तो हम कहते हैं कि 6 घंटा ही उसका पूरा मान लो काम है, माना काम। तो 6 घंटे में मान लो कि वो भर सकता है, तो 6 काम मान लो। तो 6 घंटे में अगर भर सकता है तो इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। अब वो कहता है कि 2 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक अगर काम करेगा एक क्षमता के साथ, क्योंकि हमने क्या किया कि 6 घंटे में काम कर सकता है, 6 को ही अगर हमने ये मान लिया है कि वो काम है, तो इसका मतलब कि उसकी क्षमता कितनी रही होगी, 1 मान ली हमने। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 1 हो गई, तो काम क्या हो जाएगा, अपने आप 6 हो जाएगा। अब ए प्लस बी क्या करता है, 2 घंटे तक काम करता है। ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का 2 घंटे का काम। तो भाई 2 घंटे में काम कितना करेगा, 2 ही काम करेगा, क्योंकि एक क्षमता है उसकी, एक घंटे में वो कितना काम करता है, 1। तो 2 काम करेगा, तो शेष काम बराबर 6 माइनस 2 यानी 4। तो शेष काम हो गया 4। अब 4 को कौन काम करता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी 4 को 8 घंटे में करता है, शेष काम को क्या करता है, 8 घंटे में करता है। तो ए प्लस बी की क्षमता बराबर 4 काम को करता है कितने घंटे में, 8 घंटे में, यानी 1/2 हो गया, 1/2 हो गई। तो ए प्लस बी की अगर 1/2 क्षमता हो गई, तो सी की भी क्षमता कितनी हो गई, अपने आप 1/2 हो गई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 1 है। तो अब हम निकालते हैं कि सी को पूरा काम करने में लगा समय, सी को पूरा काम करने में लगा समय मतलब नल टंकी को भरने में लगा समय। तो पूरा काम कितना था, 6। किस क्षमता से करेगा, 1/2 क्षमता से करेगा, तो 12 घंटे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 नलियाँ x और तथा y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं, 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ भाई, एक नल x है, दूसरा y। x करता है कितने मिनट में, 24 मिनट में, मिनट है ना, और y करता है 32 मिनट में। दोनों का एलसीएम हो गया 96, 24 चौको 96 और 32 तिक्को 96। अब वो कहता है कि y को कब बंद कर दिया जाए। देखो दोनों भरते हैं तो प्लस के ही रहेंगे,
अब वो कहता है कि वाई को कब बंद कर दिया जाए कि 18 मिनट में काम हो जाए, यानी 18 मिनट में टंकी क्या हो जाए, भर जाए। तो भाई जब 18 मिनट में भरना है, अब वाई को बंद करना है बीच में, तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल रही कि एक्स जो है वो 18 मिनट तक काम करेगा। वाई तो पहले का भी बंद कर दिया गया होगा, ये नहीं मालूम है, मगर इनको ये पता है कि एक्स पूरा 18 मिनट काम करेगा, तो हम भाई एक्स को 18 मिनट काम करवा देते हैं। ठीक, समझ में आया क्या करना होगा? ये नहीं कि पहले एक्स प्लस वाई से करो फिर कुछ करो, सीधी सी बात है कि 18 मिनट तक काम चलेगा और वाई बीच में कभी बंद कर दिया गया है, ये नहीं पता कि कब बंद कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे कि एक्स को 18 मिनट तक काम करवा दें, और जो शेष काम बचेगा उसको कौन करेगा, वाई काम करेगा। तो वाई शेष काम को हम देख लेंगे कि वाई कितने मिनट में करता है, जितने मिनट में करेगा उतने मिनट बाद वाई को बंद करना पड़ेगा। तो भाई एक्स का 18 मिनट का काम, एक्स का 18 मिनट का काम बराबर हो जाएगा 18 क्षमता कितनी है 4, तो 18 चौक 72, तो 72, तो शेष काम कितना हो जाएगा बताओ भाई। 4 इसमें चला गया, यहाँ बचा 24, तो शेष काम को किसने किया गया होगा, वाई द्वारा किया गया होगा। तो शेष काम को वाई द्वारा लगा समय, वाई द्वारा लगा समय 24/3 यानी 8 मिनट। तो क्या हो गया आंसर, 8 मिनट बाद वाई को बंद करना पड़ेगा। तो 8 मिनट तुम्हारा क्या हो गया, 8 मिनट तक वाई ने काम किया था, यानी 8 मिनट बाद वाई को जब बंद करोगे तो काम क्या हो जाएगा, 18 मिनट में समाप्त हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है, टंकी आधी भरी हुई है, और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ भाई, 2 पाइप है, एक जो है कितना 3 घंटे में, 3 घंटे में भर सकता है, अब बी जो है 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। तो 45 मिनट को भाई तुम चेंज कर लो, 3 घंटा है और 45 मिनट, तो 45 मिनट को घंटे में चेंज कर लो, 45/60 मिनट, तो 15×45, 15 चौको 60, यानी 3 सही 3/4 घंटा हुआ कि नहीं। अब इसको तुम बिल्कुल भिन्न में बदल लो तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 12×3 15/4, यानी 15/4 घंटे में क्या हो सकता है, भर जाएगा। हाँ फिर आगे, तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी तीसरा पाइप है सी, और वो क्या है 1 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए जहाँ बटे में लिखा हो, तो हमेशा जो अंश वाली संख्या होती है उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ले लो भाई, 3, 15 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15।
तो 3 5 15। अब ये भर सकता है यानी प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ क्या करोगे, 15 से भाग दोगे, 15 के 15, और 1 का मल्टीपल करोगे हर से यानी 4 से, कितना हो गया 4। समझ आया? आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी। और 1 यानी 15, ये हो जाएगा खाली कर सकता है यानी माइनस का। चलो भाई, अब कहता है कि टंकी आधी भरी हुई है, तीनों पाइप एक साथ खोल दीजिए तो खाली होने में कितना समय लगेगा। अब टंकी अगर आधी भरी हुई है तो आधी भरी हुई का मतलब कितना है, टंकी पूरी क्षमता कितनी है 15। टंकी आधी भरी हुई तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 7.5। आधी टंकी की क्षमता बराबर हो जाएगा 7.5। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दिया जाता है। जब तीनों को खोल दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब ये दोनों भरेंगे, 5 और 4 से, तो 5 4 9 प्लस के 9। और ये खाली कर देगा कितना, उतने ही समय में 15 खाली कर देगा। यानी ये 9 भरेंगे और ये 15 खाली कर देगा, तो कितना बचेगा इसके पास, माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 6। यानी माइनस की 6 क्षमता के साथ ये क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा। अब माइनस के 6 क्षमता के साथ खाली करेगा तो a प्लस बी प्लस सी द्वारा खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 7.5/6। चलो भाई काटो इसको, 75/60, 15 5 75, 15 चौको 60, तो 1 4 1 के 4 यानी 1 घंटा। और 1/4 60 मिनट का कितना होगा, 1/4 मिनट, या इसको लिख सकते हो 1/4 गुणे 60 मिनट। इससे काट दो भाई तो आ जाएगा 1 घंटा 15 मिनट आंसर।